अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बंद गोभी का मीठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इतना मज़ेदार बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने रबड़ी खा ली हो या कोई बहुत ही ज़बरदस्त सी आपने मिठाई खा ली हो। ऐसा मीठा आपने आज तक नहीं खाया होगा। ये इतनी मज़ेदार बनती है और खाने वाले को ये यकीन ही नहीं आएगा कि ये बंद गोभी से बनाए मीठा, वो भी इतना मज़े का। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो वज़न में यानी कि 500 ग्राम हमने पत्ता गोभी लिए और इसको हम यहाँ पर ग्रेट करेंगे। बारीक बारीक सा हमने ग्रेट कर लेना है बंद गोभी को। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको बारीक काट सकते हैं। ये देखिए, गोभी को तो हमने काट लिया है, लेकिन जो इसका बीच वाला हिस्सा है ये हम यूज़ नहीं करेंगे। जो सख्त वाला पार्ट होता है इसको हम छोड़ देंगे, बस हमने गोभी का पत्ता यूज़ करना है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और यहाँ पर हम इसको बॉईल करेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, हमने इसको बॉईल करना है क्योंकि बंद गोभी में जो एक स्मेल आती है वो इसकी ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, हमने गोभी को बॉईल कर लिया। अब हम इसको स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। तो हम इसको अच्छी तरह से छानकर निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें जो पानी है इसका वो हमें निकाल लेना है। तो हम इसको खूब अच्छी तरह से दबा दबा के इसमें जो पानी है जितना निकल सकता है हम निकाल लेंगे इसको अच्छी तरह से। इस तरीके से जब हम इसका मीठा बनाते हैं ना तो वो बहुत शानदार बनता है। टेस्ट बिल्कुल रबड़ी वाला आता है, लच्छे उसी तरह के बिल्कुल महसूस होते हैं इसको खाते हुए और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अब बाकी गोभी का भी मैं इसी तरीके से पानी निकाल लेती हूँ, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ। ये देखिए, ये निचोड़ लेने के बाद इतनी कम हो गई है दिखने में। तो अब मैंने यहाँ पर 1 लीटर मैंने फुल फैट क्रीम वाला मिल्क लिया है और इसको हमने सबसे पहले एक बॉयल दिला लिया है। तो अब हम इसमें ये गोभी शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और अब हमने यहाँ पर इसको पकाना है। इतना पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है पक पक कर अच्छी तरह से। तो मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा आसानी से बन जाती है। तो मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। दूध इसका आधे से ज़्यादा इसका खुश्क हो चुका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। गोभी भी हमारी बहुत अच्छी सी गली हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कितनी अच्छी बन चुकी है। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत मीठा डालेंगे, जितना आपके घर में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डालें। पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे। मैंने 4 सब्ज़ी इलायची ली, उनका मैंने पाउडर बना लिया। बस ये मैंने मिक्स कर दिया और इसको मज़ीद अगर आप और भी ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें हम खोया भी शामिल करेंगे। बादाम पिस्ते मैंने डाल दिए हैं और थोड़े से हमने बचा लिए हैं, ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। ये देखिए, आप थिकनेस देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है ये। तो यहाँ पर मैंने खोया लिया है 150 ग्राम, ये मैं इसमें डाल दूँगी और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बस अब ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना है। खोया डालने के बाद बस मिक्सी से करना है। तो फ्रेंड्स, बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ डिश आउट करके, फिर मैं इसकी गार्निश करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको देखिए डिश आउट कर लिया है और मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। और आप भी जब भी इसको खाएं तो आप फ्रिज में पहले ठंडा कर लें, उससे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। जायका इसका बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने बहुत मज़ेदार सी कोई मिठाई खा ली हो, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको हमारी कैसी लगी है ये वाली रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।